राजनीति एक बहुत वास्ट फील्ड है और ये सीमित नहीं है। तो उसमें गठबंधन होना, गठबंधन टूटना, ये बड़ा कॉमन सा है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बेनिफिट के लिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा की यदि बात करते हैं उपचुनाव को लेकर के, पूरी हरियाणा की जो नजर है उस उपचुनाव के ऊपर टिकी हुई है। हर राजनीतिक पार्टी के जो दिग्गज नेता है वहां पर हर गलियों के अंदर, क्योंकि जींद उपचुनाव हुआ था तब भी बड़े से बड़ा दिग्गज नेता वहां पर मतलब अपनी हाजिरी लगा रहा था, लोगों की समस्याएं सुन रहा था कि क्या क्या समस्या, चाहे किसी भी पार्टी की बात करता हूं। और हरियाणा के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। अभी मैं बात करता हूं विधानसभा क्षेत्र लाडवा से, जो जननायक जनता पार्टी की तरफ से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, संतोष दहिया इस समय हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है संतोष दहिया जी आपका। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे बड़ौदा उपचुनाव की यदि बात करते हैं, क्योंकि वहां पर लगातार 30-35 साल इनेलो का गढ़ रहा है। और अभी कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारा गढ़ नहीं है तो हमारा घर है। और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन है, कि अब की बार उस गढ़ को ही तोड़ेंगे। क्या कहना आपका बड़ौदा उपचुनाव को लेकर? देखिए, जो उपचुनाव होता है वो हमेशा सरकार के हक में ही जाता है। आप कि पुराना इतिहास उठाकर देख लो। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन ये सीट जीत जाएगा। जीत जाएगी, क्या लगता है? क्योंकि जेजेपी वाले जो कार्यकर्ता वहां पर, उनका तो ये कहना है कि टिकट हमारे पाड़े में आनी चाहिए। जेजेपी पार्टी वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे जो पाड़ा है उसके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कसमस बनी हुई है टिकट को लेकर के भी। क्या लगता है, क्योंकि जिस टाइम पर चुनाव लड़ा गया था हरियाणा विधानसभा के अंदर, काफ़ी लोगों का कहना भी कि क्योंकि जेजेपी ने जिस टाइम पर वोट बैंक लिया था वो बीजेपी के विरुद्ध लिया था, लेकिन अभी जो उपचुनाव जो लड़ने जा रही है वो जेजेपी और बीजेपी इकट्ठा लड़ने जा रही है वहाँ पर, इसका क्या असर पड़ेगा वहाँ पर? देखिए, पार्टियों का गठबंधन जी होता रहा है, क्योंकि राजनीति एक बहुत वास्ट फील्ड है और ये सीमित नहीं है। तो उसमें गठबंधन होना, गठबंधन टूटना, ये बड़ा कॉमन सा है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बेनिफिट के लिए किसी पार्टी से गठबंधन करती है या किसी से तोड़ती है, तो वो उनको देखना होता है। शीर्ष नेतृत्व तो इसका निर्णय लेते हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी सहमति ली जाती है, उनसे चर्चा की जाती है। तो इस तरह से गठबंधन होना और ना होना ये नेतृत्व पर डिपेंड करता है। रही बात बड़ौदा सीट की, तो मेरा ये मानना है, क्योंकि हम भी जैसे लोगों के बीच में जाते हैं, तो जहाँ तक टिकट की बात है तो टिकट का तो यहाँ, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी जब इकट्ठा लड़ रही हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि टिकट जेजेपी को मिले या बीजेपी को मिले। जब अगर ज्वाइंट उनका वेंचर है तो दोनों को इकट्ठा ही, जो भी जिसको टिकट मिले, सर्वसम्मति से सबको उसका समर्थन करना चाहिए और उस सीट को जीतना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, डेफिनेटली उधर से पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस वहां से जीतती रही है और वो भी पूरा जोर लगाएंगे और जीतने की कोशिश भी करेंगे। और उससे पहले इनेलो का गढ़ रहा है वहाँ, क्योंकि इनेलो 2 फाड़ हुई तो उसका नुकसान डेफिनेटली हुआ है। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ये रहता है कि जो उपचुनाव होता है वो सरकार की फेवर में ही रहता है। जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे जींद का लगा लो, पहले कई सारे हुए हैं, कितने गिन लो आप। मुझे ऐसे लगता है कि बड़ौदा उपचुनाव में भी जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन जो है वो सीट निकाल लेगा। बिल्कुल संतोष दहिया जी, 10 कॉलेज हरियाणा के अंदर अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है, 10 कॉलेजों का उद्घाटन किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो क्या बड़ौदा की बात करते हैं, बड़ौदा के अंदर एक खुद जो बड़ौदा गांव है वहाँ पर एक भैंसवाड़ गांव है, वहाँ पर 2 कॉलेज दिए गए हैं। तो जनता से कल जैसे हम मिल रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या खास बात है, बीजेपी को क्यों जिताएंगे, कांग्रेस को क्यों जिताएंगे। लोगों को ऐसा कहना था कि बीजेपी ने अभी जो कॉलेज अभी दिए हैं एट ए टाइम उपचुनाव को लेकर के, पहले कुछ नहीं किया है। सड़कों की बात करें और काफ़ी कार्य हैं उसकी बात करें, कुछ नहीं करवाया। अभी एक चाल है बीजेपी, कैसे लोग कह रहे हैं 2 कॉलेज देना, इसका भी कुछ असर पड़ेगा वहाँ पर? देखियो, बहुत सारी जब डेवलपमेंट की जाती है ना तो उसमें समय लगता है। पॉलिसी बनती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें समय लगता है। और जो 10 कॉलेजेस का खोलना, सच में ये एक सुखद, मैं कहूँगी, एहसास है कि उन बेटियों के लिए एक नई चीज़ शुरू हुई है। क्योंकि बेटियां जब बसेज में जाती हैं, मुझे मालूम है जब एक बेटी कॉलेज के लिए बस में जाती है तो उसको किस तरह की डरावनी हरकतों का सामना करना पड़ता है। और अगर हर एरिया में कॉलेजेस खुल जाते हैं तो ये लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां तो पढ़ना इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि वहां तक जाने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। तो इसलिए ये जो 10 कॉलेज की घोषणा की है, मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी एक सौगात दी है बेटियों को।
तो ऐसा नहीं है कि ये केवल इलेक्शन को लेकर हुआ है, ऐसा नहीं है। ये वैसे भी पहले से ही प्रोजेक्ट था कि भाई हम ऐसा करेंगे, और ये किया है। कितनी सारी बसेस चलाई हैं लड़कियों के लिए। पहले बसेस जो कॉमन बस थी उसमें सफ़र करती थी लड़कियां, अब दुष्यंत जी ने ये शुरुआत की, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट महिलाओं को, बच्चियों को आप होगा। अपनी वहाँ पार्टी को कहाँ मानते हैं? क्योंकि हुड्डा का वो गढ़ रहा है, नज़दीक भी है, हुड्डा जो सीएम रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तो क्या लगता है आप अपनी पार्टी को अभी फिलहाल वहाँ कहाँ देखते हैं? देखो, मैं तो ये मान रही हूँ कि जेजेपी बीजेपी ये गठबंधन सीट जीत लेगा। हाँ, क्योंकि देखो, एक तो गठबंधन है, दूसरा जो सत्ता में पार्टी होती है उसका एक पॉजिटिव बेनिफिट रहता है, तीसरा ये है कि महिलाओं को लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है, तो उसका बेनिफिट सरकार को और इस गठबंधन को मिलेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस के जो भी कैंडिडेचर होगा उसको बीजेपी और जेजेपी हरा लेंगे। बिल्कुल। चलो भाई, ग्राउंड मीडिया से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। थिब्रोदा उपचुनाव को लेकर के संतोष दहिया जी, जो जननायक जनता पार्टी से नेतृत्व जो कर रही हैं विधानसभा क्षेत्र लाडवा से, जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था, इस प्रकार की तमाम जो जानकारियां है ग्राउंड मीडिया से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। अभी तक चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।